हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स का आर.डी. शर्मा बुक का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अब क्वेश्चन कर रहा है कि आपके पास जो भी इंटीजर दिए गए होंगे उसको एक्सप्रेस करना है प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट में। अब यहाँ पर प्राइम फैक्टर क्या होता है वो समझ लेते हैं। प्राइम मतलब प्राइम नंबर का बात कर रहा है। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? वैसे नंबर जो एक से और खुद से डिवाइड हो, तो वैसे नंबर हमारे प्राइम नंबर होते हैं। जैसे कि हो गया 3, 5, 7। अब 7 जो है वो एक से डिवाइड होगा या तो खुद 7 से डिवाइड होगा, तो वैसे नंबर हमारे प्राइम नंबर होते हैं। अब इसी का जस्ट अपोजिट होता है कंपोजिट नंबर। वैसे नंबर जो 2 से अधिक संख्या से डिवाइड हो, वैसे नंबर हमारे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जैसे कि 6 हो गया, तो 6 आपका 1 से डिवाइड होगा, 6 से भी होगा, 2 से भी होगा और 3 से भी होगा, तो वैसे नंबर हमारे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। अब यहाँ पर फैक्टर समझ लेते हैं। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर मतलब कोई नंबर किसी से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो वो उसके फैक्टर हो जाएंगे। जैसे कि अगर हम देखें 8 को, तो 8 आपका 1 से डिवाइड होगा और खुद 8 से भी डिवाइड होगा। और देखें तो 2, तो 2 से आपका 8 4 बार में डिवाइड होगा, तो मतलब ये 4 से भी डिवाइड होगा। अब 3 से डिवाइड होगा नहीं और 4 से डिवाइड होगा, तो हमने लिख ही दिया। तो ये इसके 4 फैक्टर निकले। कौन कौन? 1, 2, 4, 8। तो फैक्टर मतलब जो नंबर किसी को अगर कंप्लीटली डिवाइड कर देगा तो वो उसके फैक्टर हो जाएंगे। अब फैक्टर के बारे में एक चीज और समझिए कि फैक्टर किसी भी नंबर का हमेशा उसके इक्वल तक आता है, उससे बड़ा नहीं आता है। जैसे कि हमने यहाँ पर 8 का फैक्टर निकाला, तो 1, 2, 4, 8, तो या तो उसके इक्वल आएगा या उससे छोटा ही आएगा। तो फैक्टर किसी भी संख्या का या तो उसके इक्वल आता है या उससे छोटा ही आता है। तो हमने दोनों चीज को समझ लिया। प्राइम क्या होते हैं? तो प्राइम मतलब प्राइम नंबर का बात कर रहा है, और फैक्टर मतलब जो नंबर उसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा वो उसके फैक्टर होंगे। तो आपको किसी भी इंटीजर को जो दिया गया होगा क्वेश्चन में, उसको हमेशा डिवाइड करना है, क्योंकि डिवाइड करेंगे तभी उसका फैक्टर निकलेगा। क्योंकि जो नंबर जिसको डिवाइड कर देता है कंप्लीटली, वही उसके फैक्टर होते हैं। तो यहां पर हमको इस नंबर को हमेशा डिवाइड करना है, क्योंकि इसको डिवाइड करना है, पर किस नंबर से डिवाइड करना है? तो उसके प्राइम फैक्टर से डिवाइड करना है। मतलब कोई भी फैक्टर से डिवाइड नहीं करना है। जैसे कि यहां पर हम देखें तो 8 का फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 8 है, पर यहां पर प्राइम फैक्टर इसका सिर्फ कौन है? तो प्राइम फैक्टर इसका सिर्फ 2 है। तो हमें हमेशा कोई भी अगर गिवन इंटीजर होगा तो उसको हमेशा डिवाइड करना है उसके प्राइम के फैक्टर से ही। तो अभी क्वेश्चन को देखें तो यहां पर आपके पास दिया गया है 420। तो इसे अगर हम डिवाइड करें, कुछ आपको प्राइम नंबर स्टार्टिंग के रखने पड़ेंगे दिमाग में। जैसे कि हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। यहां पर अगर हम देखें तो कुछ हमने शॉर्ट ट्रिक्स बना के रखा है इस चैनल पर, जो आप देखकर समझ सकते हैं 1 से लेकर 100 तक कौन कौन से प्राइम नंबर आते हैं। तो अगर यहाँ पर देखें 420 को, तो 420 को हमको डिवाइड करना है प्राइम से, क्योंकि हमेशा इसको प्राइम के फैक्टर से डिवाइड करना है। तो 420 को अगर हम डिवाइड करें तो हमने एक डिविजिबिलिटी का भी रूल सिखा दिया है चैनल पर, आप उसे देख सकते हैं कि ये नंबर कौन से प्राइम से कटेगा। तो 2 का हमने रूल बताया था कि अगर कोई भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर हम इवन नंबर देखें, जैसे कि 0, 2, 4, 6, 8, तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। मतलब यहां पर इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 बार में आपका 4 और फिर आपका 2 1 बार में और 0 का 0 वैसे लिख दे रहे हैं। एक बार फिर से 0 है, मतलब ये फिर से डिवाइड होगा 2 से। तो एक बार में आपका 2 1 उतारेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, फिर आपका 0 आ जाएगा, तो 5 बार में आपका 10 डिवाइड हो जाएगा। अब यहां पर देखें तो अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि यहां पर आपका लास्ट में अगर देखें तो ये आपका इवन नंबर नहीं है, तो अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं क्या ये 3 से डिवाइड होगा। क्या 3 मेरा प्राइम नंबर है, तो क्या ये 3 प्राइम नंबर से डिवाइड होगा? तो 3 का रूल ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है उसका ऐड करने पे अगर वो नंबर 3 से डिवाइड होगा तो पूरा नंबर भी आपका 3 से डिवाइड होगा ही होगा। जैसे यहाँ पर 5 है, 1 है, 6 हो गया। अब 6 जो है 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 के टेबल में आएगा। तो हम इसे अब 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में आपका 9, यहाँ पर 9 हम डिवाइड किए हैं तो 1 बच चुका है, तो यहाँ पर हम इसे इधर भेज देंगे, तो ये हो गया 15। 15 मेरा 5 बार में 3 के टेबल से खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखें क्या फिर से ये 3 से कटेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऐड करने पे आपको पता चल रहा है ये तो 8 हुआ, और 8 3 के टेबल में नहीं आता है, मतलब ये नंबर 3 से नहीं कटेगा। अब उसके बाद आगे देखें तो आगे आपका प्राइम नंबर है 5, तो हम इसे अब 5 से काटते हैं। अब 5 का नियम यह कहता है कि आपका जो अंतिम डिजिट है वो या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तो वो नंबर आपका 5 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 5 है, तो मतलब ये 5 से डिवाइड होगा, तो हम इसे 5 से डिवाइड कर दे रहे हैं, और लास्ट में आपका बचा 7। जैसे ही आपका लास्ट में आ जाएगा कोई प्राइम नंबर, तो अब समझ जाएंगे कि यहीं पर मेरा लास्ट हो चुका है, अब इसे आगे डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि यहां तक एकदम बिल्कुल प्राइम तक आप पहुंच गए। पहले आपके पास जो भी नंबर था वो कंपोजिट नंबर था, वो नंबर डिवाइड हो रहा था, अब यहां पर खुद प्राइम आ गया है। तो अब हमने सारे प्राइम के फैक्टर में इसे लिख दिया है।
अब इसका हमें प्रोडक्ट कर देना है, तो हम सारे नंबर को प्रोडक्ट में लिख दे रहे हैं। जैसे कि 420 को अगर हम लिखें तो 420 आपका 2 इंटू 2 3 5 7। अब यहाँ पर आपको अगर दिखेगा कि जो प्राइम बार बार रिपीट हो रहा है तो आप उसे स्क्वायर करके या क्यूब करके भी लिख सकते हैं। जैसे कि 2 आपका 2 बार रिपीट हुआ है, फिर 3 आपका एक ही बार है, 5 आपका एक ही बार है और 7 आपका एक ही बार है। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को ऐसे बनाने हैं। अब इसी का सेकेंड देखें तो सेकेंड नंबर आपका है 468। तो 468 को अगर हम सॉल्व करें फिर से प्राइम के प्रोडक्ट में तो कुछ ऐसे बनेगा। दो बार में आपका, क्योंकि लास्ट में आपका इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड होगा, तो हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 बार में आपका 4, फिर आपका 3 बार में 6 और 4 बार में आपका 8। फिर से ये 2 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में आपका 4 है, तो एक बार में आपका 2, फिर 3 आएगा तो एक बार में 2 और फिर इधर जाएगा तो 7 बार में आपका 14। अब हम देखें तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में आपका इवन नंबर नहीं है। तो अब हम चेक करेंगे 3 से। 3 से नियम यह कहता है कि सारे डिजिट का जो सम है वो अगर 3 से डिवाइड होगा तो पूरा नंबर भी आपका 3 से डिवाइड होगा। तो अगर हम सारे डिजिट का सम देखें तो 7 1 8 और एक 9, तो ये 3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 बार में आपका 9 था, अभी 11 है तो 2 उधर देगा 27 हो जाएगा, तो ये 9 बार में आपका 27। अब हम देखें तो फिर से 3 से डिवाइड होगा, 9 3 12 और 12 जो है वो 3 के टेबल में आता है, तो मतलब ये भी नंबर आपका 3 से डिवाइड होगा। कितने बार में? तो 1 और 3। अब यहाँ पर देखें 13 जो है वो आपका प्राइम नंबर है, तो अब हमें डिवाइड नहीं करना है, आपका आंसर आ चुका है। अब हम इसे प्राइम के प्रोडक्ट में लिख देते हैं। तो 2 आपका 2 बार है तो हम इसका 2 का स्क्वायर कर देंगे, 3 भी आपका 2 बार है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे और लास्ट में आपका 13। अब यहाँ पर इसका जो थर्ड क्वेश्चन है उसे बना लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन का रहा है 945। तो 945 अब 945 को देखें तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में आपका इवन नंबर नहीं है। 3 से अगर चेक करें तो 4 9 आपका 9 हो गया, 9 9 18, तो मतलब ये 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये 3 से कटेगा, तो हम इसे 3 से डिवाइड करते हैं, 3 प्राइम नंबर से। तो 3 बार में आपका 9, 4 आएगा तो एक बार में 3 और इधर जाएगा 15, तो 5 बार में आपका 15। अब फिर से अगर हम चेक करें 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो बिल्कुल होगा क्योंकि यहाँ पर देखें तो 3 और ये 4 हो गया और 9, तो 9 आपका 3 से डिवाइड होता है, पूरा नंबर भी आपका 3 से डिवाइड अभी होगा। तो एक बार में आपका 3 1 उतरेगा तो डिवाइड नहीं होगा, 0 लगा देंगे, फिर 5 हो जाएगा, मतलब कि 15 5 से आपका डिवाइड हो जाएगा। आगे देखें तो अभी भी ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 बार में आपका 9, फिर यहाँ पर 1 जाएगा तो 15, 5 बार में आपका 15 हो चुका है। अब देखें तो अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो अब इसे हम 5 से डिवाइड करने का सोचते हैं, तो बिल्कुल 5 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में आपका 5 है, तो 7 बार में आपका 5। अब यहाँ पर लास्ट में प्राइम नंबर आ चुका है, तो अब इसे हम सीधा प्राइम के प्रोडक्ट में लिख देते हैं। तो 945 को अगर हम लिखें तो आपका 3 जो है वो 3 टाइम्स है, तो 3 का क्यूब हो गया 5 इंटू 7, आपका ये आंसर हो चुका है। अब लास्ट क्वेश्चन देखें पहले क्वेश्चन का, तो ये आपका नंबर है 7325। अब इसे अगर हम डिवाइड करेंगे प्राइम के फैक्टर में, अगर लिखना चाहेंगे इसे, तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि लास्ट में आपका कोई इवन नंबर है नहीं। अगर 3 से 5 से डिवाइड करते हैं तो 1 बार में आपका 5, इधर 2 जाएगा तो ये 23 हो गया, तो 4 बार में आपका 20, फिर 23 था 20 हम डिवाइड किए हैं तो 3 बचा है, 3 इधर दे देंगे 32 हो जाएगा, तो 6 बार में आपका 30 और 2 इधर गया तो 25, तो 5 बार में आपका 25। एक बार फिर से ये 5 से डिवाइड होने वाला है क्योंकि लास्ट में इसका 5 है, तो 2 बार में आपका 10, इधर जाएगा 4 तो 46 हो जाएगा, मतलब कि 5 बार में आप 9 बार में आपका 45। अब यहाँ पर एक गया है तो एक मतलब 15 हो गया है, 15 मतलब 3 बार में आपका 15 डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो ये नंबर हमें मिला है। अब ये नंबर जो है ये खुद एक प्राइम नंबर है। अब हमें कैसे पता चला ये प्राइम नंबर है? तो आपको एक नियम सिखाते हैं, जैसे आप खुद भी सीख जाएंगे, कोई भी नंबर मेरा प्राइम नंबर लास्ट में बचा कि नहीं बचा वो आप खुद से सीख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम पता कर लेंगे कि मेरा जो लास्ट में आया नंबर है वो प्राइम नंबर होगा कि नहीं होगा। क्योंकि एक बार हम जान गए कि मेरा जो नंबर है वो प्राइम नंबर है तो हम काफ़ी कैलकुलेशन से बच सकते हैं, क्योंकि ऐसे हम गेस ही करते रह जाएंगे कि ये मेरा नंबर 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 13 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो इसका हम लोग ट्रिक सीख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास नंबर है 293, तो आपको करना क्या होगा कि इस नंबर के आगे या पीछे जो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसे लिख लीजिए। जैसे कि 17 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा आपका 289, और अगर 18 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा आपका 324।
तो आपको जो बड़ा नंबर दिख रहा है उस नंबर को लिख लीजिए और उसके अंदर जितने भी प्राइम नंबर आ रहे हैं उसको लिख लीजिए। तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है और आपका 17 है। अब आपके पास जो भी नंबर था उसे आप सारे नंबर से एक बार चेक कर लीजिए डिवाइड करके, जैसे 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से। और हमने डिविजिबिलिटी का सारा रूल इस चैनल पर अपलोड करके रखा है, तो आप उससे भी जल्दी से सीख सकते हैं कि बिना डिवाइड किए हुए कि आपका ये नंबर इनमें से किसी से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, डिटरमाइन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिमिलर है फर्स्ट वाले क्वेश्चन से, जिसमें हमने काफ़ी डिटेल में देखा था किस तरह से हम लोग किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। अब देखते हैं, ये आपका नंबर है 20570। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये नंबर आपका बिल्कुल 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट में आपका इसका चल रहा है इवन नंबर, तो हम इसे 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में आपका 2, फिर इधर जाएगा आपका 0, तो 0 हम उतार लेते हैं। यहाँ पर 2 से आपका 4, फिर इधर जाएगा आपका 1, तो 1 आपका 16, तो 8 बार में आपका 16, 1 फिर से जाएगा तो 5 बार में आपका 10। अब यहाँ पर देखें तो ये अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में आपका चल रहा है 5। तो अब इसे हम देख लेते हैं 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो 3 का रूल ये कहता है कि सारे डिजिट का अगर सम 3 से डिवाइड होगा तो पूरा नंबर भी आपका 3 से डिवाइड होगा। तो अगर हम सारे डिजिट का सम देखें तो वो है आपका 3 और 8 हो गया आपका 11 और 5 हो गया आपका 16। तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसे डायरेक्ट अब 5 से डिवाइड करते हैं, लास्ट में इसका 5 चल रहा है। तो 2 बार में आपका 10 आएगा, तो ये तो डिवाइड नहीं होगा, तो 0 उतार लेंगे हम। और फिर यहाँ पर आएगा आपका 25, तो 5 बार में 25, 3 इधर जाएगा, 3 इधर जाएगा तो 7 बार में 35। अब यहाँ पर देखिए तो ये अब 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम अगला प्राइम नंबर देखते हैं, वो आपका 7 है। तो 7 से एक बार चेक कर लेते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे 2 बार में आपका 14, 2 इधर जाएगा, 6 इधर जाएगा 65, तो 9 बार में आपका 63, फिर इधर जाएगा आपका 2, 27 आपका डिवाइड नहीं होगा 7 से, तो अब इसे हम 11 से डिवाइड करते हैं। अगला प्राइम नंबर आपका 11 है। अब 11 का रूल ये कहता है कि अल्टरनेट डिजिट का अगर सम उनका डिफरेंस ले ले, वो अगर 0 आ जाए या 11 का टेबल का आ जाए, जैसे 11, 22, तो आपका नंबर 11 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर हम अल्टरनेट डिजिट का अगर सम देखें तो ये हो गया आपका 7, और यहाँ पर इनका सम देखें तो ये हो गया आपका 077 ही। इनका अगर हम डिफरेंस कर लें तो वो आपका आ रहा है 0, मतलब ये नंबर आपका 11 से डिवाइड होगा। तो हम इसे अब सीधा 11 से डिवाइड करते हैं। तो 1 बार में आपका 11 जाएगा, इधर जाएगा 9, तो 95, तो हम 8 बार में 88 लगा लेते हैं। उधर जाएगा आपका 7, तो 7 जाएगा तो 77 हो जाएगा, तो 7 बार में आपका 77। क्या एक बार फिर से ही 11 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा, कि अल्टरनेट डिजिट का सम देखें तो 7 1 8 और फिर 8 से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपका 0 आएगा। तो एक बार फिर से हम 11 से इसे डिवाइड कर लेते हैं। तो एक बार में आपका 11, इधर जाएगा 7, तो फिर से आपका 77। ये आपका प्राइम नंबर आ चुका है। तो अब इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख देते हैं। तो आपके पास जो नंबर था वो था 20570, और यहाँ पर आपका 2 एक बार आया, 5 भी एक बार आया, और 11 आपका 2 बार आया, तो हम इसे 11 का स्क्वायर लिख लेंगे, और लास्ट में आपका 17 है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखें तो वो है आपका 58500। अगर इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो 58500, तो ये 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट में इसका 0 चल रहा है। तो 2 से आपका 4, इधर जाएगा 1, तो 9 बार में 18, 5 आपका 2 बार में 4, इधर जाएगा 10 हो जाएगा, तो 5 बार में 10, और फिर आपका 0। एक बार फिर से ये डिवाइड होगा 2 से, एक बार में 2, 4 बार में आपका 8, इधर जाएगा 12, 6 बार में, फिर 2 से 4, और फिर यहाँ पर एक जाएगा तो 5 बार में। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से चेक कर लेते हैं। तो 5 हो गया, 5 6 आपका 11, 11 2 13, 13 5 हो जाएगा 18, तो बिल्कुल ये 3 से भी डिवाइड होगा। तो 4 बार में आपका 12, इधर जाएगा 2, 26, तो 8 बार में 24, फिर इधर जाएगा 2, तो 22 हो गया, तो 7 बार में 21, और फिर इधर जाएगा 1, तो 5 बार में 15। तो अब एक बार फिर से चेक कर लेते हैं 3 से होगा कि नहीं डिवाइड। ये हो गया 12, 12 7 हो गया 19, 19 5 हो गया 24। तो हाँ, अभी 3 से डिवाइड होगा। तो एक बार में 3, इधर जाएगा 18 हो जाएगा, 6 बार में आपका 18, और यहाँ पर 7 है तो 2 बार में 6 हो गया, इधर 1 जाएगा तो 5 बार में आपका 15। अब एक बार फिर से चेक कर लेते हैं 3 से होगा डिवाइड कि नहीं। तो यहाँ पर अगर सारे डिजिट का सम देखें तो 7 2 9 9 5 14, अब ये डिवाइड नहीं होगा, डायरेक्ट अब 5 से डिवाइड करते हैं। 3 बार में आपका 15, 1 इधर जाएगा तो 12, 2 बार में आपका 12, और 2 उधर जाएगा 25, तो 5 बार में 25। अभी भी ये 5 से डिवाइड होगा। 6 बार में आपका 60, और इधर जाएगा आपका 2 25, फिर से 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 1, और यहाँ पर 3 होगा 13। अब प्राइम नंबर आ चुका है, तब सीधा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देते हैं। तो 158,500, और यहाँ पर 2 × 2 है, और फिर आपका 3 × 3 है, और 5 × 5 × 5
इंटू 13। तीसरा पॉजिटिव इंटीजर देखें तो आपका है 45470971। अगर इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करेंगे तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में आपका कोई इवन नंबर नहीं चल रहा है। अगर हम 3 से चेक करेंगे तो 3 का रूल कहता है कि सारे डिजिट को ऐड कर वो अगर 3 से डिवाइड होगा तो पूरा नंबर भी आपका 3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर अगर हम ऐड करेंगे तो 4 ये 9 हो जाएगा, 9 4 आपका 13, 13 7 हो जाएगा 20, 29 36 और ये हो जाएगा 37। 37 आपका 3 के टेबल नहीं आता है, मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगला प्राइम आपका 5 है तो 5 से भी ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में आपका 5 या 0 चलना चाहिए। यहाँ पर आपका 1 चल रहा है इसलिए ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। ये सब हमने डिविजिबिलिटी टॉपिक पे एक वीडियो बनाकर रखा है, आप उसे चेक कर सकते हैं, काफ़ी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब हम देखें तो 7 से, तो 7 से हमने सीखा था कि हम करते क्या हैं कि जो भी आपके पास नंबर चल रहा है तो एक बार हम इस नंबर को लिख लेते हैं। तो हम लोग 3-3 का पेयर बनाते हैं डिजिट का। तो यहाँ पर 3-3 का पेयर बनाएंगे। अब यहाँ पर 3 का पेयर नहीं बनता है तो हम खुद से एक 0 ऐड कर इसे हम पेयर बना लेते हैं। अब यहाँ पर करते क्या है कि ये दोनों जो अल्टरनेट वाले डिजिट बने 3-3 के पेयर वाले, इसको हम ऐड करके और बचा जो पेयर है उसे सेपरेट कर देते हैं। तो यहाँ 45 इनको हम ऐड कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 11 और यहाँ पर जाएगा 1 तो हो जाएगा इतना, और इसको हम सेपरेट कर देंगे बचा हुआ पेयर से। तो ये है मेरा कितना 470। अगर इसे सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6, 11 में 7 जाएगा तो आपका हो जाएगा 4, यहाँ पर ही दिया था तो 9 में से 4 हो जाएगा आपका 5। अब इसे हम चेक कर लेंगे क्या ये नंबर मेरा 7 से डिवाइड हो रहा है। अगर ये नंबर अगर 7 से डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर भी आपका 7 से डिवाइड होगा। तो अगर इसे हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं तो 7 बार में आपका 49, 5 जाएगा तो 56, 8 बार में आपका 56, बिल्कुल आपका ये पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। तो हम सीधा इसे 7 से अब डिवाइड कर लेते हैं। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये डिवाइड होगा 6 बार में 42, फिर आपका 4 बार में, और फिर देखें तो ये जाएगा इधर तो 9 बार में आपका 63, और यहाँ पर ये आपका 5 बार में 35, और फिर से अगर देखेंगे तो 8 बार में आपका, और फिर 5 बार में, और फिर आपका 3 बार में। तो ये 7 से आपका पूरा डिवाइड हो चुका है। एक बार हम फिर से चेक करेंगे क्या ये फिर से 7 से डिवाइड हुआ कि नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम फिर से देखें तो आपके पास डिजिट है 6495853। तो अगर इसे हम 7 से डिवाइड करने का फिर से ट्राई करेंगे तो ये फिर से हम पेयर बना लेते हैं, और यहाँ पर जो डिजिट छूट गया है उसे हम 0 से फिल कर लेंगे, और यहाँ पर फिर से अल्टरनेट डिजिट का सम करेंगे। तो 853 में अगर हम 6 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 859, और इसको हम सेपरेट कर लेंगे बचे हुए पेयर से। तो यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 15 में से तो 9 जाएगा तो 6, और यहाँ पर 7 में से 4 जाएगा इतना, और इसे हम 7 से डायरेक्ट डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 5 बार में आपका 35, और यहाँ पर जाएगा 1 मतलब 14, और 2 बार में आपका 14 डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब अभी भी ये 7 से डिवाइड होगा। तो एक बार फिर से हम 7 से इसे डिवाइड कर लेते हैं। तो 9 बार में 63, 1 इधर जाएगा तो 2 बार में आपका 14, 5 जाएगा तो फिर से 5 बार में आप 49 चेक कर लेंगे, सॉरी 7 बार में आपका 49, और इधर जाएगा आपका कितना, इधर जाएगा आपका 6, तो 6 जाएगा तो हम फिर से 9 बार में 63, इधर 5 गया तो फिर से आपका 7 बार में 49, इधर जाएगा 6 तो 63 हो गया, तो 9 बार में 63। अब एक बार फिर से चेक कर लेते हैं क्या ये फिर से 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो फिर से सेम रूल 927979 मेरे पास ये है। 3-3 का अगर पेयर बनाएंगे तो आपके पास कुछ ऐसा बन गया। अब इन दोनों को आपस में हम सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं तो 927, तो सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे आपका 5, और ये तो चला गया। तो 52 को हम 7 से अगर डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो ये आपका डिवाइड नहीं होगा, मतलब अब ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो 7 के बाद अगला प्राइम आपका है 11, तो क्या ये 11 से डिवाइड होगा। तो एक बार हम 11 से चेक कर लेते हैं। 11 का रूल ये कहता है कि जो भी आपके पास डिजिट है उनके अल्टरनेट डिजिट का आप सम कर लीजिए। तो अल्टरनेट डिजिट मतलब एक को छोड़कर, तो इनका अगर हम सम करेंगे तो 7 7 14 और 9, 14 और 9 हो जाएगा आपका कितना 23, और बचे हुए अल्टरनेट पेयर का भी सम कर लेते हैं इनका तो 9 9 18 और 2 20। अब इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। इनका सब्ट्रैक्ट या तो अगर 0 आए तो ये नंबर पूरा 11 से डिवाइड होगा, या तो 11 का टेबल का है मतलब 11 22 ऐसा कुछ। तो यहाँ पे आया 3, मतलब ये नंबर आपका 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो 11 के बाद अगला प्राइम आपका 13 है, तो 13 का भी यही रूल चलता है जो 3-3 का पेयर बना। तो 3-3 का पेयर को आपस में सब्ट्रैक्ट करके 52 आया। अगर वो 52 अगर 7 से डिवाइड नहीं हुआ तो मतलब 7 से वो नहीं डिवाइड होगा, लेकिन अगर वो 13 से डिवाइड हो गया मतलब वो 13 से डिवाइड हो गया तो मतलब पूरा नंबर भी 13 से डिवाइड होगा। अब बिल्कुल आपका 13 से डिवाइड हो रहा है 52, तो यहाँ पर ये भी नंबर आपका 13 से डिवाइड होगा। तो अब इसे हम 13 से डिवाइड करते रहे। तो 13 से डिवाइड करने जाएंगे तो अगर हम देखें 92 है तो आपका 7 बार में 91, एक इधर जाएगा तो हम एक बार में लगा देंगे 13, फिर से इधर जाएगा 4 मतलब 49, तो हम इसे 49 है तो 3 बार में इसे लगा देते हैं हम 39, तो इधर जाएगा 10, तो 10 जाएगा तो 107 कर देगा, तो हम इसे 104 लगा देते हैं 9 बार में,
इधर जाएगा 3 39, तो फिर से हम 3 बार में 39 को डिवाइड कर दिए। क्या ये फिर से अब 3 से डिवाइड होगा? एक बार फिर से हम पेयर वाला रूल लगा लेते हैं। मेरे पास जो नंबर है वो है 71383, तो 3 का पेयर यहाँ पे नहीं बना तो हम 0 ऐड कर लेंगे। उसके बाद फिर से वही कहानी, हम बड़े में छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे आपका 1 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा। अगर ये 13 से डिवाइड होगा तो पूरा नंबर भी आपका 13 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर देखें 2 बार में आपका 26, 5 जाएगा उधर तो 52 हो जाएगा। 52 आपका डिवाइड होने वाला है कितना से? 4 बार में, मतलब ये नंबर अभी भी 13 से डिवाइड होगा। तो एक बार इसे हम फिर से 13 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 13 से डिवाइड करेंगे तो आपका 5 बार में 65, इधर जाएगा आपका 6, तो 6 जाएगा तो 63 हो जाएगा। तो हम इसे 63 हो जाएगा तो 4 बार में ही लगाना पड़ेगा। 52 इधर जाएगा आपका कितना? 52 लगाए थे, 63 था, 11 जाएगा तो 118 हो जाएगा। 118 हो जाएगा तो हम 9 बार में 117 लगा सकते हैं। एक इधर जाएगा 13, तो एक बार में आपका 13 डिवाइड हो जाएगा। क्या ये फिर से 13 से डिवाइड होगा? तो फिर से हम सेम रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर या हम अभी भी नॉर्मल डिवाइड कर सकते हैं। 5491 मेरे पास नंबर है, 13 से डिवाइड करते हैं तो 4 बार में आपका 52, 2 इधर जाएगा 29, तो 2 बार में आप 26 और इधर जाएगा आपका 3, तो 31 तो नहीं कटता है, मतलब कि अब ये 13 से डिवाइड नहीं होगा। तो अगला आपका बना 17, तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं 17 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो 17 से अगर हम देखें तो 17 का टेबल अगर हम देखें 3 बार तो 51 हो जाएगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं इसको 17 से। तो अगर हम 17 से इसे चेक करेंगे तो आपका 3 बार में 51, इधर जाएगा आपका 3, तो 39, तो 2 बार में हम इसे 34 लगा देते हैं। 5 जाएगा 51 फिर से, तो हाँ बिल्कुल ये 17 से डिवाइड होगा। तो इसे हम 17 से डिवाइड कर लेते हैं। तो आपका 3 बार में 51, इधर गया आपका 3 39, तो 2 बार में हम 34 लगा लेंगे। इधर जाएगा आपका 5 51, तो 3 बार में फिर से 51 डिवाइड हो जाएगा। क्या ये फिर से 17 से डिवाइड होगा क्या? तो हम देखें तो 323 क्या मेरा 17 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो आपका एक बार में 17, इधर अगर हम देखें तो 15 जाएगा और यहाँ पर 3 था तो 153 हो जाएगा, जो कि 17 के टेबल में 9 बार में आएगा, मतलब बिल्कुल ये 17 से डिवाइड होगा। तो 17 से डिवाइड होगा आपका 19 बार में। तो यहाँ पर अब लास्ट में आपका प्राइम नंबर आ चुका है, तो हम इसे अब पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं। तो 4547091 ये आपका बन चुका है। 7 2 बार है तो 7 का स्क्वायर, 13 भी आपका 2 बार है तो 13 का स्क्वायर, और 17 भी आपका 2 बार है 17 का स्क्वायर, और फिर से आपका 19। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था, तो अगर आपको डिविजिबिलिटी पता है अच्छे से तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, वरना काफ़ी कैलकुलेशन होगा, काफ़ी डिवीजन करना पड़ेगा आपको। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई ये नंबर और ये नंबर आर कंपोजिट नंबर। तो हमें नंबर देखने में लगेगा ये हमारा बोर्ड मास का नंबर है, और इसे हमें बताना है कि ये नंबर और ये नंबर आखिर कंपोजिट नंबर क्यों है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कंपोजिट नंबर होता क्या है। तो कंपोजिट नंबर हम वैसे नंबर कहते हैं जिसके 2 से अधिक फैक्टर हों। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि अगर हम कोई नंबर लें, जैसे हम 36 लेते हैं, तो 36 का अगर हम फैक्टर देखेंगे तो फैक्टर मतलब कौन कौन नंबर इसे कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो 1 से डिवाइड होगा 36 से हो जाएगा डिवाइड। उसके बाद देखें तो 2 से डिवाइड होगा 18 बार में, तो 18 से भी होगा। उसके बाद आपका 3 से डिवाइड होगा 12 बार में, तो 12 से भी होगा 3 बार में। उसके बाद ये 4 से डिवाइड होगा 9 बार में, और ये 6 से डिवाइड हो जाएगा 6 बार में। तो ये इसके इतने सारे फैक्टर हो गए। अब कोई भी नंबर है जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, वैसे नंबर हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। तो 36 मेरा कंपोजिट नंबर हो गया क्योंकि इसके 2 से अधिक फैक्टर हो गए। अब हम कंपोजिट नंबर को इस तरह से तो दर्शा ही सकते हैं, साथ में एक और तरीका दर्शाने का, वो क्या है, हम किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। जैसे अगर हम जैसे देखें तो यहाँ पर हम इसे 2 इंटू 3 और फिर से 6 लिख सकते हैं। तो अगर इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपका ये 36 मिल जाएगा। माने एक तरह से हम कोई भी कंपोजिट नंबर को 2 से अधिक फैक्टर के प्रोडक्ट में भी लिख देंगे तो वो मेरा कंपोजिट नंबर कहलाएगा। अब यहाँ पर देखें तो मेरे पास जो नंबर है उसे कंपोजिट नंबर हम कैसे शो करें, या तो हम इस सारे नंबर को मल्टीप्लाई और ऐड करके सॉल्व करके, और उसके बाद जो भी नंबर मेरे पास आएगा उसके 2 से अधिक फैक्टर दिखा देंगे तो भी मेरा नंबर कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ना मेरे पास एक और शॉर्टकट है जिसमें हम उस नंबर को अगर 3 नंबर के प्रोडक्ट में दिखा दिए तो भी मेरा नंबर कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो हम ये सेकेंड मेथड लेकर चलेंगे क्योंकि इससे काफ़ी ईजी होगा, इससे हमको पूरा नंबर को मल्टीप्लाई या ऐड करने की जरूरत नहीं होगा। तो हम एक काम करते हैं, इस नंबर को हम 3 नंबर के प्रोडक्ट में शो कर देते हैं। तो मेरे पास नंबर है 7 11 मल्टीप्लाई 13 और प्लस में आपका 13। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो प्लस माइनस जो रहता है एक तरह से बाउंड्री रहता है, मतलब बाउंड्री के इधर सारे नंबर है, बाउंड्री के उधर सारे नंबर है। तो अगर दोनों तरफ देखें तो कॉमन क्या है, वो है आपका 13। तो हम एक तरफ से 13 कॉमन खींच लेते हैं।
तो यहाँ से 13 चला जाएगा तो आपका बचेगा 7 × 11, और यहाँ से भी 13 चला गया तो यहाँ बचा है 1। 13 को देखें तो 13 मेरा मल्टीप्लाई किससे, 77 + 1 मतलब 78 से। अब हम देखें तो जो भी मेरा नंबर था वो 2 नंबर के प्रोडक्ट में आ चुका है, पर हमें 3 नंबर के प्रोडक्ट में शो कराना था। तो 13 तो आपका प्राइम नंबर है तो इसे तो हम तोड़ नहीं सकते हैं, पर 78 को हम तोड़ कर लिख सकते हैं। 78 देखें तो 2 × आपका 39 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये नंबर मेरा 3 नंबर के प्रोडक्ट में हो चुका है, तो हम कह सकते हैं ये नंबर मेरा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अगला नंबर आपका है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस में आपका 5। तो फिर से वही कहानी, आपका प्लस माइनस जो रहता है वो बाउंड्री रहता है। तो बाउंड्री के इधर और बाउंड्री के उधर दोनों तरफ देखें तो कॉमन क्या है, वो है 5 आपका। तो हम 5 को कॉमन खींच लेंगे। जैसे ही कॉमन आपका 5 होगा तो इधर से 5 चला गया तो बचा इधर 7 6 4 3 2 और 1, और इधर तो आपका 5 चला गया तो इधर भी बचेगा 1। अब यहाँ पर देखें तो 5 × आपका ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर है इसे सॉल्व कर लीजिए। अगर यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे तो आपका 7 × 6 हो जाएगा 42, 42 × 4 देखेंगे तो हो जाएगा 168, 168 × 3 तो ये हो जाएगा आपका 504, और 504 × 2 मतलब डबल आपका 1008 हो जाएगा। और 1008 में अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपका 1009। तो 5 तो मेरा प्राइम नंबर है, तो 1009 भी जो है वो आपका प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर दोनों मेरे प्राइम नंबर हो गए, पर हमको तो दिखाना है 3 नंबर के प्रोडक्ट में। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम 1 को ऐड कर लेंगे, क्योंकि 1 से भी तो कोई नंबर डिवाइड होता है। तो एक तरह से हो गए आपके 3 फैक्टर, तो ये भी नंबर आपका कंपोजिट नंबर अब हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है आपका थर्ड क्वेश्चन की तरह। यहाँ भी आपको एक नंबर को कंपोजिट नंबर क्यों है इसे शो कराना है। तो यहाँ पर एक बार फिर से हम इस नंबर में से अगर हम देखें तो 3 × 5 × 7 + 7, तो इन दोनों नंबर में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, तो कॉमन आपका आ सकता है 7। तो यहाँ से बचेगा आपका 3 × 5 और यहाँ से बचेगा आपका 1। तो 7 तो आपका मल्टीप्लाई में है इसके साथ, तो 7 मल्टीप्लाई में इस नंबर के साथ, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 15 + 1 16। तो 7 तो आपका प्राइम नंबर है तो इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। आगे देखें तो 16, तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 × 8। अब ये नंबर 3 नंबर के प्रोडक्ट में हो चुका है, तो हम इसे कह सकते हैं ये आपका कंपोजिट नंबर हो चुका है। तो ये मेरा कंपोजिट नंबर हो चुका है। हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग 5th क्वेश्चन देखने वाले हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई एक मैथमेटिकल नंबर दे दिया जाएगा और उस मैथमेटिकल नंबर के साथ कोई एक वेरिएबल अटैच रहेगा और उस वेरिएबल का कुछ कंडीशन दे दिया जाएगा। या तो वेरिएबल आपका कोई नेचुरल नंबर हो सकता है, या कोई इंटीजर हो सकता है, या कोई होल नंबर हो सकता है। तो एक बार हम लोग इस चीज़ को समझ लेते हैं। जैसे कि मेरे पास कोई मैथमेटिकल नंबर है 4 और उसके साथ कोई एक वेरिएबल अटैच है n, और इस वेरिएबल का कुछ कंडीशन है कि ये वेरिएबल आपका कोई नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम नेचुरल नंबर रखें जैसे कि 1, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 4 आएगा। यहाँ पर नेचुरल नंबर रखें 2 तो आपका 16 बनेगा। अगर हम नेचुरल नंबर रखें 3 तो आपका 64 बन जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पे आपका कोई एक नंबर ही मिल रहा है। अब कोई नंबर है तो उसका जरूर आपका लास्ट डिजिट होगा। तो इसी लास्ट डिजिट पे हमें प्रूफ पूछ लिया जाता है। वो प्रूफ ये पूछा जाता है कि आपका जो लास्ट डिजिट होगा वो 0 होगा कि नहीं होगा। जैसे कि अगर हम सवाल को देखें तो कहा जा रहा है कि चेक वेदर 6 का पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब इस n के जगह पे अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे तो क्या कभी भी कंडीशन बनेगा कि इसका जो लास्ट डिजिट होगा वो कभी आपका 0 आ जाए। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कभी भी कोई नंबर का लास्ट डिजिट कब 0 हो सकता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें, मेरे पास कोई नंबर है 920, तो अगर हम 920 को देखें तो इसका लास्ट डिजिट 0 चल रहा है। तो ये कब रहा होगा, जब कोई नंबर रहा होगा उसके साथ मल्टीप्लाई होगा 10। तो अगर उसके साथ अगर मल्टीप्लाई करते 10 साथ तो वो नंबर आपका लास्ट में 0 देगा। अगर हम देखें कोई नंबर है मेरे पास 9200, तो इसका लास्ट का 2 डिजिट आपका 0 है। तो अगर इसका लास्ट का 2 डिजिट अगर 0 है तो ये कब रहा होगा, जब इसको मल्टीप्लाई किया होगा 100 से। अगर हम देखें कोई और नंबर, तो मेरे पास कोई नंबर है 99,000। अब 99,000 जो नंबर है मेरे पास, इसका लास्ट का 3 डिजिट जो है वो 0 है। तो ये कब रहा होगा, कोई नंबर रहा होगा जिसको मल्टीप्लाई किया होगा 1000 से। तब यहाँ पर एक चीज़ हम नोटिस करें, इसको हम लिख सकते हैं 10 का पावर 1। इसको अगर हम देखें तो इसको लिख सकते हैं हम 10 का पावर 2, और इसको देखें तो हम लिख सकते हैं इसको 10 का पावर 3। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर कोई नंबर है जिसका अगर हम प्रोडक्ट में देखें तो अगर चल रहा है 10 का पावर 1 मतलब 10। अगर कोई नंबर है जिसका प्रोडक्ट में चल रहा है 100 मतलब 10 का पावर 2। अगर कोई नंबर है जिसका प्रोडक्ट में चल रहा है 10 का पावर 3, तो अगर 10 का पावर 3 चल रहा है तो उसका लास्ट का 3 डिजिट 0 आएगा।
अगर 10 का पावर 2 चल रहा है तो उसका लास्ट का 2 डिजिट 0 आएगा, अगर 10 का पावर 1 चल रहा है तो उसका लास्ट का 1 डिजिट 0 आएगा। अब इसी 10 को अगर हम आगे ब्रेक करें प्राइम के फैक्टर में तो हम 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5। अगर हम इस 10 को लिखें तो हम इस 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, और इस 10 का अगर पावर 1 चल रहा है तो इस 2 इंटू 5 का भी पावर 1 चलेगा, और 1 अगर दोनों को मिलेगा मतलब 2 का पावर 1 और 5 का पावर 1। तो हम ऐसे कर सकते हैं इसी चीज को कि अगर कोई भी नंबर के प्रोडक्ट में चल रहा है 10 मतलब 10 का पावर 1, या हम कह सकते हैं कि अगर उसका प्रोडक्ट में चल रहा है 2 इंटू 5 मतलब 2 भी एक बार और 5 भी एक बार, तो उसका एक डिजिट जरूर आपका 0 आएगा। अब यहां पर अगर हम देखें 10 का पावर 2 का, तो हम इस 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, और इसका पूरा पावर चल रहा है 2, तो हम 2 दोनों को देंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब अगर कोई नंबर का प्रोडक्ट में 2 आ रहा है 2 बार और 5 भी आ रहा है 2 बार, तो उसका लास्ट का 2 डिजिट में आएगा 2 0। अगर हम देखें 10 का पावर 3, तो 10 का पावर 3 को लिख सकते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं प्राइम के प्रोडक्ट में 2 इंटू 5, और यहां पर इसका पावर चल रहा है 3, तो 3 दोनों को मिलेगा मतलब कि 2 का पावर 3 और 5 का पावर भी 3। मतलब अगर कोई नंबर है मेरे पास, उस नंबर के प्रोडक्ट में अगर हम देखें 2 आ रहा है 3 बार और 5 भी आ रहा है 3 बार, इसका मतलब है कि उसका लास्ट का 3 डिजिट में 0 आएगा। तो हम लोग समझ चुके हैं कि कब कोई नंबर के लास्ट का डिजिट 0 आएगा। तो अगर हम देखें लास्ट का अगर हमको एक डिजिट 0 चाहिए पीछे से, तो हमको 1 2 और 1 5 चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 2 से काम चल जाएगा और एक सिर्फ 5 से काम चल जाएगा, हमको दोनों कंबाइन रूप में चाहिए। अगर यहीं पे एक सवाल आपसे हम पूछें कि मेरे पास कोई नंबर है जिसका 4 डिजिट पीछे से 0 चाहिए हमें, तो हमें कितना कॉम्बिनेशन चाहिए होगा 2 और 5 का। तो यहां पर 2 का कॉम्बिनेशन 4 बार चाहिए होगा और 5 का भी कॉम्बिनेशन 4 बार चाहिए होगा। तो 2 का पावर 4 और 5 का पावर 4 आपस में जब प्रोडक्ट में होंगे तब जाके आपको लास्ट के 4 डिजिट 0 मिलेंगे। तो हम लोग काफ़ी डिटेल में समझ चुके हैं कि कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट कब 0 देगा। तब इसे हम एग्जाम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे लैंग्वेज में, वो देख लेते हैं। तो हम लिखेंगे ऑन एक्सप्रेसिंग 6, मतलब जैसे हमने 6 को एक्सप्रेस किया इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, मतलब जैसे हमने 6 को अपने प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखना चाहा, तो 6 तो मेरा बनेगा 2 इंटू 3, पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2 इंटू 5 चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें 6 का पावर n चल रहा है, तो 6 को हम लिख सकते हैं प्राइम के फैक्टर के प्रोडक्ट में 2 इंटू 3, मतलब प्राइम भी होना चाहिए और उसका प्रोडक्ट में लिख दें तो 2 इंटू 3 होगा, और उसका पावर n चल रहा है तो n दोनों को मिलेगा, तो n दोनों को मिलेगा 2 का पावर n और 3 का पावर n, पर हमें चाहिए था 2 का पावर n होना चाहिए था और 3 का पावर n नहीं, हमें 5 का पावर n होना चाहिए था। तो यहाँ पर अगर हम लिखें तो वेन वी एक्सप्रेस 6 इन टर्म ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, मतलब जैसे हमने 6 को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस किया, वी जस्ट गेट 2 एंड 3, तो हमें 2 और 3 मिला, बट टू हैव 0 एज द इन डिजिट, पर हमें तो इन डिजिट में 0 चाहिए था, तो वी मस्ट हैव 2 एंड 5, तो हमें तो वहां पर 2 और 5 चाहिए, तब जाके आपको लास्ट में इन डिजिट पे आपको 0 मिलेगा एज इट्स फैक्टर, तो हमें उसका फैक्टर 2 और 3 नहीं, हमें 2 और 5 चाहिए था। हेंस वी विल नेवर गेट 0 एज इन डिजिट फॉर 6 का पावर n, तो हमें कभी भी लास्ट में इसका इन डिजिट पे 0 नहीं मिलेगा, किसके लिए, 6 का पावर n के लिए। अब n आप कोई भी नेचुरल नंबर रख लीजिए, आपको कभी भी इसका यूनिट प्लेस पे या लास्ट डिजिट पे कभी भी आपका 0 नहीं मिलेगा। अब हम अगर 6th क्वेश्चन देखें तो ये भी आपका सिमिलर है बिल्कुल 5th क्वेश्चन से। इसमें भी वही कहा जा रहा है, आपके पास कोई एक मैथमेटिकल नंबर होगा जिसके साथ कोई एक वेरिएबल अटैच होगा और उस वेरिएबल का कंडीशन होगा। इस बार आपको वेरिएबल का कंडीशन दिया गया है वो आपका n नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब फिर से आपका एक सेम कंडीशन कि आपको प्रूफ करना है कि क्या इसका लास्ट डिजिट 0 आएगा कि नहीं आएगा, और आपको रीजन बताना है। एक बार हम इसे सीख लेते हैं कि इसे हम लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे एग्जाम में। तो ऑन एक्सप्रेसिंग 15 इन टर्म ऑफ इट्स प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, मतलब जैसे ही हमने 15 को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखा तो हमें मिलेगा 3 इंटू 5। 3 और 5 मेरे दोनों प्राइम नंबर है और इसका फैक्टर है, फैक्टर मतलब जो इसे डिवाइड कर दे, और ये दोनों को हम प्रोडक्ट में लिख दें तो फिर से आपका यहाँ पर 2 मिसिंग है, तो ये कभी भी लास्ट में इसका लास्ट डिजिट कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। तो यहीं पे अगर हम देखें 15 का पावर n चल रहा था, तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 का पावर n, और n दोनों को मिलेगा, मतलब 3 का पावर n और 5 का पावर n दोनों। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं व्हेन वी एक्सप्रेस 15 इन टर्म ऑफ इट्स प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, मतलब जैसे हमने 15 को एक्सप्रेस किया प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में, वी जस्ट गेट 3 एंड 5, तो हमें 3 और 5 मिला। बट टू हैव 0 एज इन डिजिट, तो हम लोग जानते हैं कि अगर हमें इन डिजिट पे अगर 0 चाहिए, वी मस्ट हैव बोथ 2 एंड 5, तो हमें 2 और 5 दोनों चाहिए थे।
एज इट्स फैक्टर, तो हमें 2 और 5 दोनों उसके फैक्टर होने चाहिए थे। हेंस वी विल नेवर गेट 0 एज इन डिजिट, तो हमें यहाँ पर कभी भी इन डिजिट 0 नहीं मिलेगा फॉर 15 का पावर n। अब n चाहे आप कुछ भी रख लीजिए, कभी भी आपका इन डिजिट पे 0 नहीं मिलेगा, क्योंकि इन डिजिट पे 0 तभी मिल सकता है जब उस नंबर का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 5 में हो। अगर आपका 2 इंटू 5 का एक कॉम्बिनेशन बनेगा तो आपका लास्ट में एक डिजिट पे 0 मिलेगा। अगर 2 इंटू 5 का 2 कॉम्बिनेशन मिलेगा तो आपको यूनिट एंड में 2 0 मिलेगा। अगर 2 इंटू 5 का 3 कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो आपका एंड से 3 0 मिलेगा। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड डब्ल्यू इन द फॉलोइंग फैक्टर ट्री। आपके पास एक फैक्टर ट्री दिया गया है जिसमें से आपको कुछ अननोन वैल्यू दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर एक्स है, वाई है, जेड है, डब्ल्यू है, उसी का आपको वैल्यू फाइंड करना है। और ऑल्सो राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स, और जो भी एक्स का वैल्यू आएगा उस नंबर का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन भी करना है। तो एक बार हम लोग समझ लेते हैं कोई भी नंबर का हम लोग फैक्टर ट्री कैसे बना सकते हैं। तो अगर हम कोई यहाँ पर एक नंबर लेकर चलें जैसे कि 675, और इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये नंबर आपका 3 से डिवाइड होगा 2 बार में, फिर से 2 6 1 इधर जाएगा तो 5 बार में 15। अगर फिर से देखें तो ये 3 से डिवाइड होने वाला है क्योंकि इसका डिजिट का सम आ रहा है 9, और 9 3 से डिवाइड होगा तो पूरा नंबर भी आपका 3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर 7 बार में 21, 1 इधर जाएगा तो 5 बार में 15। अब यहाँ पर देखें तो 3 से फिर से ये डिवाइड होगा 2 बार में 6, 1 इधर जाएगा तो 5 बार में 15। अब एक बार फिर से देखें तो अब ये 5 से डिवाइड होगा, तो 5 से डिवाइड होगा 5 बार में ही। अब इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखें कुछ फैक्टर ट्री के रूप में तो कुछ ऐसा बनेगा कि 675 मेरा मेन नंबर था, इसको हम डिवाइड किए 3 से, तो ये डिवाइड हुआ 3 बार में 225। अब फिर से 225 को डिवाइड किए तो 3 से ये 75 बार में डिवाइड हुआ, और 75 को हम 3 से डिवाइड किए तो ये मेरा 25 बार में डिवाइड हुआ, और 25 को लास्ट में हम प्राइम नंबर 5 से डिवाइड किए तो 5 बार में हुआ। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि फैक्टर ट्री मेरा इसी प्राइम फैक्टराइजेशन का हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अगर ये नंबर लाना होगा, तो आप क्या करेंगे, आप 5 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 25 आ जाएगा। फिर आप 25 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे 75 आ जाएगा, और 75 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 225 आ जाएगा, और 225 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे 675 आ जाएगा, जो आपका सबसे मेन नंबर था। तो यही काम हम यहाँ पर भी करेंगे, वो सारे जो भी अननोन है W, Z, Y, X, वो सारे को हम फाइंड कर सकते हैं। तो जब हम 13 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 91 आएगा, तो W का वैल्यू निकल चुका है। और जब हम 91 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा नंबर आएगा 273, और जब हम 273 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, और उसके बाद जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1638, और जब हम 1638 का डबल कर देंगे तो मेरा आएगा 3276, और यही मेरा x का वैल्यू है, और इसका ही आपको प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर देना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सिंपल है, इधर जो जो प्राइम नंबर आपको दिख रहे हैं उन्हें बस लिख देना है, जैसे 2 2 3 3 13। तो 2 आपका 2 बार आया तो 2 का स्क्वायर, 3 आपका 2 बार आया तो 3 का स्क्वायर, और 13 आपका 1 बार है, और 7 आपका 1 बार है, क्योंकि लास्ट में आपका ये भी प्राइम है। तो यहाँ पर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी लिख दिए हैं, यही आपका आंसर है।